शिक्षा मंत्री को सब पता है कि क्या अभ्यर्थियों के बीच में नाराजगी है और किस वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब एसटीईटी की परीक्षा आप लिए नहीं, जो बीएड कर रखे हैं, मास्टर्स की डिग्री ले रखी है, सभी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि एसटीईटी की परीक्षा ली जाएगी और परीक्षा हुआ नहीं। और सारे मामलों को लेकर शिक्षा मंत्री का बयान अचानक बदलता है, सुर बदलने लगे कि हम देख लेंगे, फैसला कर लेंगे और 8 दिन के अंदर फैसला कर लेंगे। लेकिन हो कुछ नहीं रहा था। घेराव करेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को और तब आपको जवाब देना होगा कि जो दूधिया रोशनी में और अंधेरे का खेल और आंख मिचौली का खेल आप खेल रहे हैं, तो खेलना बंद कीजिए कि 19 तारीख से आवेदन लिए जाएंगे। परंतु अभी तक कोई बीएसईबी के साइट पर कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, तो हम लोगों ने इंतजार कर रखा है और निश्चित रूप से 17 तारीख तक इंतजार करेंगे। और हम लोग लास्ट अल्टीमेटम दे रहे हैं आपको कि 17 तक अगर लिंक रीओपन नहीं हुआ, जो फॉर्म फिलअप की तिथि आपने घोषित नहीं की, तो 18 तारीख को बड़ी संख्या में अभ्यर्थी, एसटीईटी के अभ्यर्थी घेराव करेंगे। कि आपके चैनल के माध्यम से अभ्यर्थियों को आह्वान कर रहे हैं कि आप सुबह 10 बजे आप गाड़ी पकड़ के, ट्रेन पकड़ के, बस में आप बीएसईबी ऑफिस कार्यालय आइए। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस आप देख रहे हैं। देखिए, स्टेट वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका अभी तक मामला लटका हुआ है। मामला क्या लटका हुआ हम आपको बताते हैं कि स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं उनका विज्ञापन जारी हो गया था कि उनको अब फॉर्म भर दिया जाएगा, लेकिन जो बीएसईबी है उनका मामला लटका दी है बोल के कि टेक्निकल इश्यू है। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ जी मौजूद हैं। आपसे जानते हैं कि बीएसईबी जो है टेक्निकल इश्यू बता करके छात्रों का जो फॉर्म है अभी तक नहीं भर रही है, ऐसा क्यों? बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपको। निश्चित रूप से जिस प्रकार से आपने एसटीईटी के प्रोटेस्ट को देखा होगा कि शिक्षा मंत्री बार बार कह रहे थे कि टीआरई 4 के पहले एसटीईटी की परीक्षा नहीं ली जाएगी, वो संभव नहीं है। तो फिर जब अचानक प्रोटेस्ट हुआ, 7 अगस्त को हुआ, 18 अगस्त को हुआ, उसके पहले आपने देखा 28 जुलाई को हम लोगों ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के ऑफिस का घेराव भी किया था। और सारे मामलों को लेकर शिक्षा मंत्री का बयान अचानक बदलता है, सुर बदलने लगे कि हम देख लेंगे, फैसला कर लेंगे और 8 दिन के अंदर फैसला कर लेंगे। लेकिन हो कुछ नहीं रहा था। चौथे आंदोलन की शुरुआत हम लोग करने जा रहे थे कि 4 सितंबर को बड़े आंदोलन की तैयारी में पटना कॉलेज से अभ्यर्थी, हजारों की संख्या में अभ्यर्थी पैदल मार्च करते हुए मुख्यमंत्री आवास के पास जाएंगे। और तो सवाल क्या है कि जब हम लोगों ने आंदोलन का आगाज किया तो फिर शिक्षा मंत्री बोलने लगे कि प्रेस के माध्यम से कि हम एसटीईटी की परीक्षा लेंगे और आवेदन जो है 8 सितंबर से 16 सितंबर तक आमंत्रित किए जाएंगे। लेकिन होता नहीं। 8 सितंबर को अभ्यर्थी इंतजार करते और लाखों की संख्या में अभ्यर्थी हैं। शिक्षा मंत्री को सब पता है कि क्या अभ्यर्थियों के बीच में नाराजगी है और किस वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब एसटीईटी की परीक्षा आप लिए नहीं, 2022, 24, 2023 और 25 सेशन जो बीएड कर रखे हैं, मास्टर्स की डिग्री ले रखी है, सभी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि एसटीईटी की परीक्षा ली जाएगी और परीक्षा हुआ नहीं। तो सारी चीजों पर शिक्षा मंत्री के दिए बयान पर कि आवेदन लिए जाएंगे, आवेदन नहीं लिए गए। और उसके बाद फिर 2 दिन के बाद फिर नोटिस आती है कि आवेदन जो है विज्ञापन जारी हुआ और 11 सितंबर से आवेदन लिए जाएंगे। 11 सितंबर को भी शाम तक लोग इंतजार करते रहे। फिर 12 तारीख को पोर्टल खुलता है, लेकिन पोर्टल पर लिंक जो है उस पर फॉर्म अप्लाई की तिथि जो है घोषित नहीं था। 12 तारीख को फिर एक नोटिस जारी होता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से कि तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है, टेक्निकल इशू बता दिया जाए। तो वही बात हम पूछना चाहते हैं कि टेक्निकल इशू अगर है तो 2-3 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि छात्रों को आप बरगला रहे हैं, आप तरह तरीके की दलील दे रहे हैं, आप जो ये चूहे बिल्ली का खेल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और शिक्षा विभाग खेल रही है, तो खेलना बंद कर दीजिए। हम लोग लास्ट अल्टीमेटम दे रहे हैं आपको कि 17 तक अगर लिंक रीओपन नहीं हुआ, जो फॉर्म फिलअप की तिथि आपने घोषित नहीं की, तो 18 तारीख को बड़ी संख्या में अभ्यर्थी, एसटीईटी के अभ्यर्थी घेराव करेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को और तब आपको जवाब देना होगा कि जो दूधिया रोशनी में और अंधेरे का खेल और आंख मिचौली का खेल आप खेल रहे हैं, तो खेलना बंद कीजिए। अभ्यर्थियों के बीच में जो निराशा का भाव है आपके विज्ञापन की जारी करने के बाद रोका गया, तो अब एसटीईटी अभ्यर्थी, उसके साथ साथ हम और भी डिमांड को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कल सीटेट और बीटेट के अभ्यर्थी भी बड़ी संख्या में कल मिलने आए थे। 5 दिन तक उनका जो गोल है कि सीटेट की परीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि 1 to 5 और 6 to 8 के लिए अगर शिक्षक बनना है तो आपको या तो सीटेट नहीं तो बीटेट पास होना है। और डीएलएड की डिग्री धारी वो लोग बैठे हैं, तो सीटेट की परीक्षा भी इस बार होना था, जो केंद्र सरकार कराती है, 2 बार कराती है, जुलाई में और दिसंबर में। तो जुलाई वाली परीक्षा हुई नहीं, तो दिसंबर में अगर परीक्षा होती है तो कहीं ना कहीं टीआरई 4 में बैठने के लिए जो अपेयरिंग की मांग है उसको लेकर तब 5 दिनों तक वो तमाम कोचिंग संस्थान जाकर शिक्षकों से मुलाकात करेंगे। आज से उनकी शुरुआत हो रही है और सभी जगहों से लोगों का अल्टीमेटम है कि 20 के बाद आंदोलन की तिथि घोषित की जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि हम उन लोगों को जो गोल दिए हैं कि आप प्रचार प्रसार में लगिए, तमाम जिलों के लोगों को आमंत्रित कीजिए, क्योंकि चीजें जो है हम घोषणा करेंगे 20 तारीख के बाद। ऐसे में
जब बीएसबी ने 2 दिन का टेक्निकल इशू बताया, आज 2 दिन हो गए टेक्निकल इशू बताए, अब कितने दिन तक ऐसे करेगी, अब कब तक जारी करेगी? 12 तारीख को उसने एक प्रेस नोट जारी किया था कि जल्द से जल्द तत्काल जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सभी निर्णय करेगी और नोटिस निकाला जाएगा। तो कल भी एक अखबारों ने इसको प्रमुखता से छापने का काम किया है। वो खबर गलत है, हम लोगों ने जांच पड़ताल किया कि गलत खबर है कि 19 तारीख से आवेदन लिए जाएंगे, परंतु अभी तक कोई बीएसईबी के साइट पर कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। तो हम लोगों ने इंतजार कर रखा है और निश्चित रूप से 17 तारीख तक इंतजार करेंगे। मतलब कल तक का बीएसबी को अपना अल्टीमेटम दिया है, कल नहीं करती है तो कल नहीं, बिल्कुल 17 तारीख तक, यानी कल ही 17 है, कल तक हम लोग इंतजार करेंगे क्योंकि 12 और 5 17 अगर टेक्निकल इशू है तो ठीक हो जाएगा ना, चाहिए ना। और अगर नहीं ठीक हो रहा है, कब से आवेदन, इसकी भी तिथि आप बता दीजिए, प्रेस नोट फिर से जारी कीजिए, क्योंकि आंदोलन हमारा जो है शौक नहीं है, मजबूरी है। और मजबूरी इस मान दे कि बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं और जब चुनाव का अधिसूचना जारी हो जाएगी कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए एसटीईटी के अभ्यर्थी और टीआरई 4 के अभ्यर्थी, सारे अभ्यर्थी बिल्कुल फंस चुके हैं इस बिल में कि क्या करेगी। टीआरई 4 वाले अभ्यर्थी आएंगे शेड में? टीआरई 4 वाले, ये एसटीईटी की परीक्षा जिसमें जो शामिल जो पास हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कब आएगा ये शिक्षा विभाग, बीएसईबी, बीपीएससी सब बताए, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। ना स्टेट ना टीआरई 4 कुछ भी कराने के लिए सरकार तैयार नहीं थी। वो तो बड़े आंदोलन की तरह से एसटीईटी का मुद्दा जो है बदला और एसटीईटी पर सरकार ने फैसला किया। तो हम लोग 18 तारीख को घेराव करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से अभ्यर्थियों को आह्वान कर रहे हैं कि आप सुबह 10 बजे बीएसईबी ऑफिस की जिस जिले से हैं वो आप गाड़ी पकड़ के, ट्रेन पकड़ के, बस में आप बीएसईबी ऑफिस कार्यालय आइए और निश्चित रूप से भारी संख्या में अभ्यर्थियों का जमावड़ा वहां लगेगा और कारण बताओ पूछा जाएगा कि क्यों लिंक ओपन क्यों नहीं हुआ और कब तक होगा। पूरी जानकारी हम लोग उससे बीएसईबी ऑफिस के पास जाएंगे और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। 18 तारीख को अपना ऐलान कर दिया, बीएसबी का घेराव करेंगे। 18 तारीख को हमने 2 दिन पहले ही घेराव का ऐलान किया था, क्योंकि 4 दिन तक 5 दिन तक हमने समय दिया उनको। लिंक रीओपन होना चाहिए, पोर्टल खुलना चाहिए, बीएसईबी का साइट काम नहीं कर रही है, क्यों नहीं काम कर रही है, सारी चीजें बिल्कुल अब खत्म हो गई है। अभ्यर्थियों के बीच में जो उपापोह की स्थिति है कि कब आएगा, क्योंकि सरसरी निगाहों से टकटकी लगाए हुए हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कोई ना कोई फैसला करेगी, लेकिन फैसला नहीं हो पाया है। 17 तक कल अल्टीमेटम है। अगर कल शाम तक घोषणाएं नहीं होती है तो 18 सितंबर को भारी संख्या में अभ्यर्थी बीएसईबी पटना मुख्यालय का घेराव करेंगे और तब अध्यक्ष या सचिव को बताना होगा कि लिंक क्यों नहीं रीओपन हुआ और क्या वजह है जिस वजह से छात्रों अभ्यर्थियों का भविष्य आप गर्त में मिलाने का फैसला कर रहे हैं। तो हम लोग निश्चित रूप से घेराव करने का फैसला कर रहे हैं। तो देखिए 18 तारीख को छात्र नेता सौरभ ने अल्टीमेटम दे दिया, 17 तारीख तक अगर नहीं करती है बीएसबी जारी तो 18 तारीख को बीएसबी का घेराव करेंगे छात्र नेता सौरभ। और बिहार के जितने भी स्टेट के अभ्यर्थी हैं सारे लोग पटना बीएसबी ऑफिस पहुंचेंगे। तो देखना होगा 18 तारीख को क्या इनको मिलता है हक इनका। तो बने रहे हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।